गुड इवनिंग भाई लोग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। बेटा सभी को वॉइस आ रही है, क्लियर है? नहीं, थोड़ा फीवर तो है, फीवर तो अभी सही नहीं हुआ है, पर ठीक है, पहले से थोड़ा सा बेटर है। तो क्लास तो हो जाएगी अपनी, है ना? क्लास तो हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, मैनेज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं थोड़ा धीरे बोलूंगा, मतलब वैसी वाली एनर्जी नहीं होगी, पर तुम लोग मैनेज कर पाओगे, आवाज तुम्हें अच्छे से आएगी। ठीक है, सभी को नमस्कार, जय हिंद, गुड इवनिंग बच्चों। और बिल्कुल बिल्कुल, आज थोड़ा सा क्लासेस का टाइमिंग ऐसे किया है कि भाई पहले हम लोग एटीएम कर रहे हैं, फिर हम लोग फाउंडेशन करेंगे, ताकि क्योंकि मुझे थोड़ा सा रेस्ट चाहिए था, तो 1-1.5 घंटे का वो रेस्ट जरूरी था मेडिसिन लेने के बाद। पर अभी बेटर है, पहले से बेटर है। चलो शुरू करते हैं। तो भाई हम लोग फेमस सिटीज कर रहे थे, पार्ट 1 हो चुका है अपना। क्योंकि क्वेश्चन थोड़े ज्यादा हैं तो मैं इसको इग्नोर नहीं कर पाया और दूसरा पार्ट भी लाना पड़ा। पर हाँ, आज ये पार्ट खत्म हो जाएगा और कल हम कवर करने वाले हैं मिनरल्स इन इंडिया। फिर एक आधा चैप्टर और बचेगा, देन वी विल बी ओवर विद इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है, चलो। तो फेमस सिटीज इन इंडिया, तो अभी मिनरल्स इन इंडिया और इंडस्ट्रीज इन इंडिया बचा हुआ है, वो बस करना है हमें, है ना? चलो, फेमस सिटीज देखो बेटा। तो फेमस सिटीज से पहले मैं आपको एक बता दूं कि अपना ये फाउंडेशन बैच, जो लोग भी बच्चे एटीएम में हैं और जिनकी थ्योरी क्लियर नहीं हो रखी, वो अपना आराम से थ्योरी क्लियर कर सकते हैं। एनटीपीसी के एग्जाम में टाइम है, तो बिना देरी किए फाउंडेशन बैच में एनरोल हो जाओ, ताकि सीबीटी 1 और सीबीटी 2 की तैयारी एक ही साथ हो जाए। सीबीटी 1 और सीबीटी 2 की तैयारी एक साथ हो जाए, अलग से कुछ ना करना पड़े। और बहुत ही बढ़िया डिटेल में कोर्स चल रहा है, तो मौज आ जाएगी तुम्हारी। ठीक है, ये कोर्स है अपना। और अगर जिसकी थ्योरी क्लियर है तो अपना आराम से एटीएम में प्रैक्टिस करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पहला क्वेश्चन है बेटा, विच सिटी ऑफ पंजाब वाज अर्लियर नोन एज रामदासपुर? पंजाब का कौन सा शहर पहले रामदासपुर के नाम से जाना जाता था? कोई बता सकता है? फटाफट से जल्दी से रिस्पॉन्ड करो, जल्दी जल्दी जल्दी। थैंक यू सुशील। बिल्कुल बिल्कुल, सभी लोग जवाब देंगे बेटा, सभी लोग जवाब देंगे। और आंसर है अमृतसर। अमृतसर, वेरी गुड वेरी गुड। तो बेसिक बात यह है कि रामदासपुर अमृतसर का ही पुराना नाम है। तो पुराना नाम क्या है बेटा? तो याद रखो, अमृतसर का पुराना नाम, ओल्ड नेम है, पुराना नाम है रामदासपुर। सिखों के एक गुरु हुए हैं रामदास, गुरु रामदास। ठीक है, उनके नाम पे रामदासपुर। बेसिकली गुरु रामदास ने देखो भाई, रामदासपुर ये पूरा नाम है, रामदासपुर। ठीक है, तो गुरु रामदास हुए। गुरु रामदास ने आज का जो अमृतसर है, यानी पहले का रामदासपुर, इसमें एक तालाब यहां पर उन्होंने खोजा था। एक तालाब, एक पॉन्ड उन्होंने खोजा था। और उनके हिसाब से उनका मानना यह था कि भाई इस तालाब के पानी में हीलिंग पावर्स हैं। अगर कोई कष्ट में है, कोई पीड़ा में है, कोई दुखी है, तो उसके दुखों को हील करने की पावर है इस तालाब के पानी में। तो आज जो आप अमृतसर में जो गोल्डन टेम्पल देखते हो, गोल्डन टेम्पल के पास वो सरोवर है, पूरा का पूरा तालाब है, उसी तालाब की बात हो रही है। तो रामदासपुर जब ये अमृतसर कहा जाता था, गुरु रामदास ने उस तालाब को बनवाया था अच्छे से। और उसके बाद एक 5वें गुरु हुए, अपने सिखों के 5वें गुरु हुए, 5th गुरु हुए बच्चों। 5th गुरु का नाम है गुरु अर्जन देव। गुरु अर्जन देव, अर्जुन नहीं है, अर्जन है, गुरु अर्जन देव। गुरु अर्जन देव ने 1581 में बच्चों, 1581 में गोल्डन टेम्पल का कंस्ट्रक्शन शुरू करवा दिया। स्वर्ण मंदिर सुना है ना आप लोगों ने? तो अमृतसर में गोल्डन टेम्पल, जिसे कई बार हरमंदिर साहिब भी बोलते हैं। हरमंदिर का मतलब है हरि मंदिर, हरि का मंदिर, भगवान का मंदिर, हरमंदिर साहिब। ठीक है, हरमंदिर साहिब सिखों का सबसे फेमस और सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है, हरमंदिर साहिब, गोल्डन टेम्पल। तो कभी जाओगे तो बहुत बढ़िया फील होगा, तुम्हें बहुत बढ़िया वाइब आएगी। तो 5th गुरु अर्जन देव ने इसी तालाब के पास
गोल्डन टेम्पल का कंस्ट्रक्शन शुरू करवा दिया 1581 में। और फिर उस गोल्डन टेम्पल को स्वर्ण मंदिर कहो, गोल्डन टेम्पल कहो, या फिर हरमंदिर साहिब करो। इसी हरमंदिर साहिब में बच्चों सिखों के 10वें गुरु के बाद, सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, उसके बाद कोई भी मानव रूप में कोई गुरु नहीं हुआ। एक किताब को, एक ग्रंथ को उन्होंने गुरु का दर्जा दे दिया अपने बाद, तो अब उसे गुरु ग्रंथ साहिब बोलते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब। तो जो 11वें गुरु हैं वो ह्यूमन फॉर्म में नहीं, किताब के फॉर्म में है, गुरु ग्रंथ साहिब। तो सिखों का सबसे पवित्र ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब, जो कि 11वें गुरु हैं, जो कि इंसान के फॉर्म में नहीं है। हरमंदिर साहिब में ये आपको देखने को मिलेंगी। और गोल्डन टेम्पल बोलते हैं हरमंदिर साहिब को। तालाब वहीं पास में है, उसी को, क्योंकि उस तालाब के पानी को अमृत माना गया। अमृत सरोवर, सरोवर मतलब तालाब, हिंदी में तालाब को सरोवर बोलते हैं। तो अमृत सरोवर, अमृत सरोवर, अमृतसर, समझ में आया? अमृत सरोवर से निकल के आया है अमृतसर, अमृत सरोवर से निकल के आया है अमृतसर। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ गया होगा। सभी को क्लियर है तो रिस्पॉन्ड करो बेटा, सबको समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं? बिल्कुल, खालसा पंथ की शुरुआत हमारे गुरु गोविंद सिंह ने ही की थी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, प्रणाम माही, प्रणाम। चलो भाई देखो ध्यान से, नेक्स्ट ये देखो, ये है वो गोल्डन टेम्पल। महाराजा रंजीत सिंह का नाम सुना होगा, पंजाब के राजा थे महाराजा रंजीत सिंह, अंग्रेजों के जमाने में महाराजा रंजीत सिंह। उन्होंने इस स्वर्ण मंदिर को, पूरा ऊपर वाला जो हिस्सा है ये गोल्ड से बनाया हुआ था। आज भी काफी हिस्सा है, पर पहले तो प्योर गोल्ड था, प्योर गोल्ड लगवाया हुआ था। इसी वजह से गोल्डन टेम्पल या स्वर्ण मंदिर बोलते हैं। और ये जो तालाब देख रहे हो भाई, ये जो तालाब देख रहे हो, ये वही तालाब है जो गुरु रामदास ने इसको एक तरीके से इसको बनवाया था, और इसमें बोला कि हीलिंग पावर्स हैं, तो इसलिए लोग दर्शन करने जाते हैं यहां पर। ठीक है, तो ये है गोल्डन टेम्पल बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं कहां पर स्थित हैं? उदयगिरी खंडगिरी गुफाएं कहां पर स्थित हैं? मैं आप सबको बता दूं, उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं बेटा ये ओडिशा में है, भुवनेश्वर के पास, भुवनेश्वर के पास ओडिशा में है। ठीक है, भुवनेश्वर के पास, भुवनेश्वर के पास स्थित हैं। और मैं आपको मैप पर भी दिखाऊंगा बच्चों, मैप पर भी दिखाऊंगा और इसकी इमेज भी दिखाता हूं। ये जो उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं हैं, ये जैन साधुओं के लिए बनवाई गई थी। जो जैन एसेटिक्स हैं, जैन साधु हैं, उनके लिए बनवाई गई थी। तो जैन साधुओं के लिए बनवाई गई थी। कब बनवाई गई थी, किसने बनवाई, वो भी बताता हूं। जैन साधुओं के लिए बनवाई गई थी। ठीक है, और ये बनवाई गई थी बच्चों आज से करीबन 2100 साल पहले, 2100 ईयर्स पहले बनवाई गई थी। तो ये बनवाई गई थी लगभग 1st सेंचुरी बीसी से लेकर 1st सेंचुरी बीसी से 2nd सेंचुरी बीसी के बीच में। ठीक है, यानी आज से 2100 साल पहले, 2200 साल पहले, यानी पहली शताब्दी ईसा पूर्व से दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच में ये बनाई गई थी। और इसको बनाया है कलिंग के राजा, ओडिशा के राजा, उस वक्त के कलिंग के राजा, ओडिशा के राजा खारवेल ने, कलिंग के राजा खारवेल। ठीक है, तो राजा खारवेल ने, जिसने हाथी गुम्फा शिलालेख, इसी ने लिखवाया है, हाथी गुम्फा शिलालेख जो है इसी ने लिखवाया है। और यही वो राजा है जिसने उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं बनवाई हैं जैन साधुओं के लिए, जैन एसेटिक्स के लिए। जैन साधुओं क्या बोलते हैं बेटा इंग्लिश में? जैन एसेटिक्स, जैन एसेटिक्स। ठीक है, तो ये ओडिशा में है, इस तरह की है। देखो पूरी चट्टान काटी और उसमें गुफाएं बनाई गई हैं, देख रहे हो? टूरिस्ट प्लेस है आज के टाइम में। तो ये पूरी चट्टान काटी हुई है और चट्टान के अंदर गुफाएं बनाई गई ताकि साधु वगैरह ध्यान कर पाए, अपना आराम से रह पाए। ठीक है, ये चलो, तो एशियाज लार्जेस्ट इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन इज सिचुएटेड इन विच सिटी? एशिया का सबसे बड़ा इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन, ट्यूलिप एक तरह का फ्लावर होता है, फूल होता है, तो उसका पूरे एशिया का सबसे बड़ा गार्डन है हमारे भारत के किस शहर में स्थित है? कोई बता सकता है? शाबाश,
श्रीनगर, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, बिल्कुल, ठीक है, श्रीनगर। हाँ, तो श्रीनगर में ये ट्यूलिप गार्डन है और कुछ इस तरह का दिखता है। देखो, देख रहे हो भाई, ये इस तरह के फूल हैं, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारे फूल हैं, ट्यूलिप गार्डन। नहीं नहीं नहीं, इन्वर्टर डाउन नहीं हो गया, पंखा चलाया यार, गर्मी लग रही है मेडिसिन लेने के बाद। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो, तो यहां पर सीन ये है बच्चों कि श्रीनगर में डल झील के किनारे, डल लेक के किनारे आपको ये देखने को मिल जाएगा। डल लेक के किनारे ये आपको देखने को मिल जाएंगे। दूसरी चीज कि इसका पहले जो नाम था, ये जो इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन है, इसका पुराना नाम सिराज बाग था। पुराना नाम क्या था बच्चों? पुराना नाम सिराज बाग, सिराज बाग। और इसे 2008 में 2008 में ओपन किया गया, 2008 में पब्लिक के लिए ओपन किया गया, 2008 में ओपन किया गया। और किसके टाइम पे ओपन किया गया? उस टाइम पे जम्मू एंड कश्मीर के चीफ मिनिस्टर, जम्मू एंड कश्मीर के चीफ मिनिस्टर थे उस टाइम पे गुलाम नबी आजाद। गुलाम नबी आजाद के टाइम पर 2008 में ये स्टार्ट किया गया था टूरिज्म के लिए। तो पुराना नाम है सिराज बाग और ट्यूलिप यानी एक खास तरह के फूल का पूरा गार्डन है, डल झील के किनारे है। जम्मू एंड कश्मीर के सीएम गुलाम नबी आजाद ने श्रीनगर में से खुलवाया था। बिल्कुल बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी के सीएम थे। बिल्कुल। हाँ बेटा, थोड़ा सा एडजस्ट करो, आज मैं बहुत ज्यादा तेज बोल नहीं सकता क्योंकि उसमें एनर्जी लग रही है और एनर्जी थोड़ी डाउन है, ठीक है। पर कोई नहीं, कल वापस से आएंगे बढ़िया तरीके से। आज थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा क्लास के बाद। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज डज नॉट हैव द जंतर मंतर? जंतर मंतर जानते हो ना बेटा? जंतर मंतर सवाई राजा जयसिंह सेकंड जिसने जयपुर बसाया, सवाई राजा जयसिंह, वो खुद एक एस्ट्रोनॉमर थे, खगोल शास्त्री थे, ठीक है। तो सवाई राजा जयसिंह सेकंड 1727 में तो जयपुर बसाया इन्होंने, 1727 में जयपुर बसाया था। और इन्होंने 5 जगह पर 5 डिफरेंट प्लेसेस पर जंतर मंतर बनवाया, ठीक है। 5 प्लेसेस पे 5 जगहों पर जंतर मंतर। तुम मुझे इसका जवाब दे दो बस, और देख के मत बोलना यार, है ना, ईमानदारी से। आता है तो अटेम्प्ट करो वरना कोई नहीं, बता दो। 5 जगहों पर जंतर मंतर। और जंतर मंतर का उद्देश्य क्या है? जंतर मंतर का पर्पस है एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस, खगोलीय गणनाएं करने के लिए, एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस के लिए, ठीक है। तो याद रखना, एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस के लिए। एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस के लिए जंतर मंतर बनाया गया था, ठीक है, खगोलीय गणनाएं। बाकी याद रखो बेटा, 5 जगह पे था। वाराणसी में बिल्कुल है, उज्जैन में है, जयपुर में है, नागपुर में नहीं है। तो आंसर होगा नागपुर, क्योंकि ये पूछा है कि कहां पर नहीं है ना, जंतर मंतर कहां पर नहीं है, तो नागपुर में नहीं है। वाराणसी में है, उज्जैन में है, जयपुर में है, मथुरा में भी है और दिल्ली में भी है। तो 5 जगह पर तो बनवाया था इन्होंने, वाराणसी, मथुरा, दिल्ली, उज्जैन, जयपुर, बस नागपुर में नहीं है, ठीक है। जैसे ये देखो जयपुर वाला जंतर मंतर, ये एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस के लिए इन्होंने बनवाए हुए हैं, ठीक है। ये पूरे के पूरे स्ट्रक्चर्स बनवाए हुए हैं बच्चों। तो ये जंतर मंतर है और लगभग बाकी जंतर मंतर भी ऐसे ही दिखते हैं। बिल्कुल।
वो हमेशा दिल्ली वाला न्यूज में इसलिए आता है ना कि जब भी कोई विरोध करना होता है किसी पर्टिकुलर समुदाय को तो उनको बोल देते हैं जाओ जंतर मंतर पे हंगामा करो जाके। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जयपुर वाला है भाई, ठीक है, ये जयपुर वाला है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। सैफरन टाउन ऑफ कश्मीर किसे कहा जाता है? इनमें से किस शहर को कश्मीर के केसर टाउन के रूप में जाना जाता है? बेटा सभी लोग जल्दी से जवाब देंगे। केसर टाउन किस शहर को कहा जाता है? मैं जरा जब तक पानी पी लूं तुम लोग जवाब दो जल्दी से। और मुझे एक बात बताओ, पंपोर कौन से जिले में है? पंपोर कौन से जिले में है बताओ भाई। पंपोर कौन से जिले में, किसी को मालूम है क्या? नहीं पता? चलो मैं बताता हूं। नहीं, अनंतनाग में नहीं है बेटा, अनंतनाग में नहीं है, अनंतनाग में नहीं है। ये पंपोर है पुलवामा अटैक हुआ था ना, पुलवामा, तो वहां पर देखो भाई ध्यान से, पंपोर है पुलवामा में, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में है पंपोर। और मैं आपको एक चीज बताता हूं, खास चीज बताता हूं, 16,000 लोग पंपोर के, 16,000 लोग जो हैं पंपोर के केसर की खेती पर डिपेंडेंट हैं अपने जीवन निर्वाह के लिए। 16,000 लोग इस सैफरन की खेती पर, केसर की खेती पर डिपेंडेंट हैं, केसर की खेती पर डिपेंडेंट है बच्चों, ठीक है। 16,000 लोगों की जीविका चलती है इस सैफरन पर, केसर पर, केसर की खेती पर निर्भर हैं। और एक चीज और बताता हूं आपको, एक चीज और बताता हूं, केसर का इस्तेमाल कई जगहों पर किया जाता है, मेडिसिन में किया जाता है, फ्रूट्स में, मतलब जैसे कोई स्वीट्स बनानी, मिठाई बनानी, उसमें किया जाता है, ठीक है। और कई तरह के इस्तेमाल हैं केसर के। और केसर काफी महंगा भी होता है, केसर काफी महंगा भी होता है, कश्मीर में ही उगता है, कश्मीर के पुलवामा में, ठीक है बेटा। तो कश्मीर क्षेत्र के पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में 16,000 लोग, पंपोर के 16,000 लोग पूरी तरह से केसर की खेती पर निर्भर हैं। तो तुम सोचो कि किस तरह से गुजारा कर रहे हैं ये लोग, ठीक है भाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं फोटो दिखाता हूं, कैसा दिखता है। देखो अपने इंडिया की बात हो रही है, अपने इंडिया की बात हो रही है, तुम कहां साला अफगानिस्तान वगैरह में जा रहे हो। पंपोर देखो भाई, ये देखो, ये होता है केसर, ये होता है केसर, ऐसा दिखता है। क्लियर है भाई? बिल्कुल, बोलो जुबा केसरी, विमल में भी आता है थोड़ा थोड़ा। समझ में आया भाई? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सैफरन मतलब केसर, ठीक है। तो सैफरन टाउन किसको कहा जाता है? पंपोर को, कश्मीर के पंपोर को। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिटी विलेज टाउन इन राजस्थान? इनमें से कौन सी एक जगह ना तो राजस्थान का कोई शहर है, ना गांव है, ना कस्बा है? कोई बता सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी बताओ बेटा। अबे जब वो एड में आता है कि बोलो जुबा केसरी, तो मतलब कहीं ना कहीं केसर का इस्तेमाल तो हो रहा होगा उसमें। चलो बिल्कुल। तो भाई देखो, मैं आपको बताता हूं, नवसारी जो है, नवसारी, ये गुजरात में है। मैंने तुम्हें बताया भी था, हम लोगों ने अपने फाउंडेशन बैच में, जो लोग भी फाउंडेशन में हैं, मैंने बताया था नवसारी में डांडी है, डांडी में गांधी जी ने वो डांडी मार्च किया था, याद है? तो गुजरात के नवसारी में ही तो है डांडी गांव, और वहीं पर गांधी जी ने अपना आंदोलन किया था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और दांडी मार्च चलाया था। तो नवसारी गुजरात में, बाकी टोंक, नागौर, सीकर राजस्थान में है। मैं आपको मार्क करके भी बताता हूं, देखो बेटा, ये जयपुर है, जैसे जयपुर के रेस्पेक्ट में याद करते हैं, जैसे ये जयपुर है, ठीक है। तो जयपुर के थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट में ये बच्चों, ये है सीकर। ये कौन सी जगह है? सीकर।
ये ब्लू कलर से मैंने सीकर मार्क किया, ये यहां पर है टोंक, ये टोंक, ये टोंक है, ठीक है। उसके बाद नागौर, नागौर कहां पर, नागौर इधर है, राजस्थान में नागौर इधर पे, ठीक है। तो सीकर, टोंक, नागौर, जयपुर याद रखना। और नवसारी इधर है भाई, ये गुजरात में नवसारी है ना, नवसारी यहीं पे है, दांडी गांव जहां पर गांधी जी ने दांडी मार्च चलाया था, नवसारी। चलो समझ में आया। तो नवसारी में ही है, नवसारी में ही है, याद रखना, दांडी विलेज, जहां पर गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी और सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। तो सबको मालूम है ना, ये हम पढ़ चुके हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, है ना। और यहीं पर दांडी यात्रा भी की थी, जिसे जिसे क्या क्या नाम दिए गए थे याद है कुछ, सॉल्ट मार्च भी बोला गया था, नमक यात्रा भी बोला गया था, सॉल्ट मार्च यानी नमक यात्रा। और मैंने एक और चीज बताई थी, व्हाइट फ्लोइंग रिवर, बहती हुई सफेद नदी, व्हाइट फ्लोइंग रिवर, व्हाइट फ्लोइंग रिवर, ठीक है बेटा। क्योंकि सभी लोग जो इस दांडी यात्रा में शामिल हुए थे, सबने सफेद खादी पहना हुआ था और सब ऐसे लग रहे थे जैसे चलते हुए कि भैया नदी बह रही है सफेद कलर की। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। द मेट्रो सिटी विच हैजंट अंडरगोन अ नेम चेंज सिंस इंडिपेंडेंस इज, वह मेट्रो सिटी जिसका नाम आजादी के बाद से नहीं बदला गया है। पहली बात तो जवाब तुम दे दो, उसके बाद मैं एक्सप्लेनेशन देता हूं, बताओ जवाब दे दो पहले। बिल्कुल बिल्कुल प्रियम, बहुत बढ़िया बेटा। 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च शुरू हुआ था, 6 अप्रैल 1930 को खत्म हुआ। वेरी गुड, इसका जवाब दो भाई। बेटा आदित्य जीके की ई बुक नहीं है, अपनी पीडीएफ ही है यार, ठीक है। आने वाले टाइम में देखेंगे ई बुक वगैरह, अभी समय की कमी के चलते ई बुक नहीं मिलेगी। मैं फालतू में लटकाऊंगा नहीं तुम्हें कि हाँ हाँ मिलेगी मिलेगी, अभी नहीं मिलेगी। तो बिल्कुल दिल्ली का नाम चेंज नहीं हुआ, दिल्ली पहले भी दिल्ली थी, अब भी दिल्ली है, पर मुंबई पहले बॉम्बे था, मुंबई पहले बॉम्बे था, चेन्नई पहले मद्रास था, और कैलकाटा पहले पहले क्या, कैलकाटा का अब नाम चेंज हो गया है कोलकाता, ठीक है। तो चेन्नई का पहले मद्रास था, अब चेन्नई हो रखा है, कैलकाटा पुराना नाम है कोलकाता हो रखा है, बॉम्बे का मुंबई हो रखा है, दिल्ली का दिल्ली ही था, दिल्ली का दिल्ली ही था, कोई नाम चेंज नहीं, ठीक है। हां, पर एक चीज तुम कह सकते हो कि जब महाभारत का टाइम था, जब महाभारत का टाइम था, तो महाभारत के टाइम में इसका नाम कोई बता सकता है, दिल्ली का नाम क्या था महाभारत के टाइम में, दिल्ली का नाम क्या था, जल्दी बताओ जल्दी। नहीं 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 नहीं, हस्तिनापुर तो वो मेरठ मुजफ्फरनगर वाला एरिया था, हस्तिनापुर नहीं बेटा। और सोचो और सोचो, इंद्रप्रस्थ, धनश्री, वेरी गुड, इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ, ठीक है, वेरी गुड, इंद्रप्रस्थ। तो इंद्रप्रस्थ था दिल्ली का नाम महाभारत के टाइम में। बाकी आज भी तुम जानते हो देश की राजधानी है दिल्ली, है ना, देश की राजधानी है दिल्ली, देश की राजधानी है। और मेट्रो सिटी का मतलब होता है ऐसा शहर, ऐसा शहर, ध्यान से देखो, ऐसा शहर जिसकी पॉपुलेशन, जिसकी पॉपुलेशन कम से कम 10 लाख हो, कम से कम 10 लाख हो, ठीक है, उसे हम बोलते हैं मेट्रो सिटी। तो दिल्ली में तो पॉपुलेशन जो है लगभग 3 से 4 करोड़ है, लगभग 3 से 4 करोड़ दिल्ली की पॉपुलेशन है, ठीक है भाई, समझ में आया सबको? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलो 3 से 4 करोड़ पॉपुलेशन है भाई दिल्ली में। तो ये दिल्ली का नाम अनचेंज्ड रहा है, बाकी सिटीज का नाम चेंज हो गया है,
तो यहां पे तुम सबको मालूम है सिटीज के नाम, ये दिल्ली है, ये मुंबई है, ये चेन्नई है, और ये कोलकाता है। ठीक है। विच सिटी इज नोन एज वेनिस ऑफ द ईस्ट वेयर द सिटी पैलेस इज लोकेटेड? किस शहर को पूर्व का वेनिस कहा जाता है जहां सिटी पैलेस है? सभी लोग रिस्पॉन्ड करो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। दिल वालों की दिल्ली, अरे वो पहले का टाइम था दिल वालों की दिल्ली, अब तो कुछ और वालों की दिल्ली है भाई। ठीक है, कुछ और वालों की हो गई है, इसलिए मैं भी दिल्ली से जयपुर शिफ्ट हो गया हूं। ठीक है, बिल्कुल। चलो भाई ध्यान से देखो, इसका नाम कैसे पड़ा दिल्ली? बेटा ये दिल्ली जो नाम है, ये तोमर राजवंश हुआ करता था जो दिल्ली पर शासन करता था, उसने नाम दिया था। ठीक है, दिल्ली। और एक्चुअल नाम तो दिहलिका करके था, दिहलिका ऐसा कुछ नाम था, उसको बाद में धीरे धीरे मॉडिफाई कर करके दिल्ली हुआ। ठीक है भाई, तो यहां पर मैं आपको बता दूं, वेनिस ऑफ द ईस्ट बोलते हैं उदयपुर को, वेनिस ऑफ द ईस्ट। वेनिस तुमने सुना है वेनिस कहां पर एक्चुअल में? भाई वेनिस जो है ये इटली में है, इटली का शहर है वेनिस, और बहुत ही ज्यादा सुंदर है, बहुत ही ज्यादा सुंदर है। मतलब मैं आपको बताता हूं, वेनिस जो है बेटा, ये 126, वेनिस जो है 126 आइलैंड्स का ग्रुप है। वेनिस जो है इटली में 126 आइलैंड्स का ग्रुप है, और इन आइलैंड्स पर जाने के लिए, ध्यान से सुनना मेरी बात, इन आइलैंड्स पर जाने के लिए, आने जाने के लिए, याद रखना, रोड कम है, आने जाने के लिए रोड कम है, क्योंकि आसपास पानी बहुत है, रोड कम है, पर पानी ज्यादा है, या फिर ऐसे कह सकते हो नहर ज्यादा है। रोड कम है, नहर ज्यादा है, कैनाल्स ज्यादा है, नहर ज्यादा है। ठीक है बेटा, नहर ज्यादा है, और बोट्स वगैरह का सहारा लेना पड़ता है, नाव वगैरह का सहारा लेना पड़ता है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पर जाने के लिए, और बहुत आराम से जाते हैं लोग। ठीक है, जहां दो आइलैंड्स आपस में जुड़े हुए हैं, जहां पे दो टाउन जुड़े हुए हैं, वहां पर ब्रिज बना हुआ है नदी के ऊपर, कैनाल के ऊपर, नहर के ऊपर, तो पूरा नहर वाला सिस्टम है आने जाने के लिए। रोड कम है, नहर ज्यादा है, 126 आइलैंड का ग्रुप है, और क्योंकि पानी आसपास बहुत ज्यादा है, और हमारे उदयपुर में भी झीलें बहुत ज्यादा हैं, चाहे वो लेक पिछोला हो, चाहे फिर वो जयसमंद हो, या फिर वो फतेह सागर झील हो। ठीक है, बहुत सारी लेक्स हैं उदयपुर में, इसे उदयपुर को सिटी ऑफ लेक्स भी बोलते हैं, इसीलिए क्या बोलते हैं, सिटी ऑफ लेक्स। तो जिस तरह से वेनिस पानी के बीच में बसा हुआ है, वैसे ही हमारा जो उदयपुर है वो भी झीलों के बीच में बसा हुआ है। ठीक है, झीलों के बीच में बसा हुआ है उदयपुर, झीलों के बीच और हरी भरी अरावली पहाड़ियों के बीच में, हरी भरी अरावली पहाड़ियों के बीच में। अभी इसकी फोटो दिखाऊंगा, देखो, हरी भरी अरावली पहाड़ियों के बीच में। ठीक है, तो इसी वजह से इसे, क्योंकि जैसे वेनिस पानी से घिरा हुआ है, वैसे ही उदयपुर भी पानी से और हरी भरी अरावली हिल से घिरा हुआ है। ठीक है, इनके बीच में बसा हुआ है, और मैं अगर इसकी फोटो दिखाऊं तो मजा आ जाएगा भाई। तुम में से कई सारे लोगों ने घूमा भी होगा उदयपुर। ये देखो भाई, ये देखो, ये झील तो एक दिख रही है तुम्हें, ये सिटी पैलेस है, ये महल है, राजा का महल है, ये देख रहे हो भाई, और इतना तगड़ा महल है ना भाई, ये इतना तगड़ा महल है। तो ये सिटी पैलेस है, ये सिटी पैलेस है। ये देखो, जो राजा है ना, एक्चुअल में जो राजा है, अभी वहां पे महाराणा अरविंद सिंह है, महाराणा प्रताप के वंशज हैं, तो महाराणा अरविंद सिंह और उनके बेटे हैं लक्ष्य राज सिंह मेवाड़, वो
जो राजा का महल है वो ये वाला हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, ये कोने वाला जो हिस्सा है ये राजा का महल है, ये राजा का महल है। ठीक है, बाकी अगर आप घूमने जाओगे तो घूमने के लिए आपके पास ये सिटी पैलेस है, पूरा ये सिटी पैलेस है आपका घूमने के लिए, ये राजा का महल है इधर वाला। तो ये देखो आसपास झील, झील वो एक झील वो रही, एक झील ये रही, एक झील तो ये है, एक झील ये है, और अरावली देखो भाई, तो ये है भैया उदयपुर। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बेटा, उसे लेक सिटी बोलते हैं, भोपाल को लेक सिटी बोलते हैं, ये सिटी ऑफ लेक्स यानी बहुत ज्यादा झीलों की नगरी है। शाहिल मैं वही बोल रहा हूं, भोपाल को लेक सिटी बोलते हैं और इसे बोलते हैं सिटी ऑफ लेक्स। ठीक है, चलो, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज डज नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ टूरिस्ट सर्किट द गोल्डन ट्राइंगल, निम्नलिखित में से कौन सा शहर पर्यटक सर्किट द गोल्डन ट्राइंगल का हिस्सा नहीं है। बेसिकली यहां जो तुम चार में से तीन शहर देख रहे हो ना, वो पर्यटन स्थल के तौर पर ट्राइंगल बनाते हैं। जैसे मैं आपको मैप पर मार करके बताता हूं, देखो यहां पे कौन कौन से नाम है, जयपुर, आगरा, लखनऊ, दिल्ली। मैं इनको मार करता हूं, जैसे जयपुर, जयपुर ये रहा, ठीक है, जयपुर, इधर आगरा है, ये यहां पर हो गया आगरा, ये हो गया आगरा, ये इधर हो गया लखनऊ। ठीक है, ये क्या है बच्चों, लखनऊ, और ये है दिल्ली। तो ट्रायंगल देखो कहां बन रहा है, मेनली ट्रायंगल बनता है टूरिस्ट प्लेसेस का यहां पर, ये देखो, इसे बोलते हैं गोल्डन ट्रायंगल टूरिज्म का, गोल्डन ट्रायंगल। ठीक है, गोल्डन ट्रायंगल, स्वर्णिम त्रिकोण, स्वर्णिम त्रिकोण, तीन ये फेमस टूरिस्ट प्लेसेस हैं, दिल्ली, जयपुर, आगरा। सबको समझ में आया बेटा? बिल्कुल। मुंबई शामिल नहीं करना, मुंबई साला जबरदस्ती कुछ भी डाल रहे हो क्या, मुंबई नहीं है। बिल्कुल, लखनऊ के साथ ट्रायंगल नहीं बन रहा, और बनेगा भी तो लखनऊ में बहुत ज्यादा कुछ देखने के लिए है नहीं, खाने पीने का बहुत कुछ है लखनऊ में, पर देखने करने के लिए कुछ ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, मेन टूरिज्म दिल्ली, आगरा और जयपुर में रहता है, इन चारों शहरों में से। चलो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, उदगमंडलम इज एन अनदर नेम फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग हिल स्टेशंस। हमने ज्योग्राफी वाली क्लासेस में जो भी फाउंडेशन में है सब जानते हो, हम लोगों ने अभी अभी हमारा वो चैप्टर खत्म किया है जिसमें नीलगिरीज, वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स वगैरह कवर किया है, और मैंने तुम्हें उदगमंडलम बताया था। बताओ, उदगमंडलम इज एन अनदर नेम फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग हिल स्टेशंस। जो भी फाउंडेशन वाले हैं जल्दी जवाब देंगे भाई। भाई उदगमंडलम किस टूरिस्ट प्लेस का नाम है? हाँ, कुछ लोग जवाब दे रहे हैं, ज्यादातर लोग गलत दे रहे हो भाई, ज्यादातर लोग गलत दे रहे हो, और ये इसलिए दे रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास फाउंडेशन नहीं है। तो ये बेसिक फैक्ट्स की भी तुमने ऐसी तैसी कर दी है। ठीक है, ऊटी का नाम है, ऊटी का नया नाम है उदगमंडलम, ऊटी का नया नाम है। और ऊटी कहां पर है? तमिलनाडु में, नीलगिरी हिल्स में, तमिलनाडु की नीलगिरी हिल्स में, तमिलनाडु की नीलगिरी हिल्स में है ऊटी, उदगमंडलम। फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, फेमस हिल स्टेशन है। और एक चीज और बताता हूं, ये इतना ज्यादा सुंदर है ना, इतना ज्यादा हिल स्टेशन, पूरे भारत में हजारों हिल स्टेशन हैं, पर इसी को बोलते हैं क्वीन ऑफ हिल स्टेशंस, क्वीन ऑफ हिल स्टेशन, क्योंकि इतनी ज्यादा सुंदर जगह है ऊटी। तो कल को कभी नौकरी लगेगी बढ़िया तरीके से तो बेटा घूम के आना, और अकेले अकेले मत चले जाना, मजा नहीं आएगा। ठीक है, क्वीन ऑफ हिल स्टेशन, क्योंकि सीनिक ब्यूटी इतनी जबरदस्त है कि अकेले मजा आएगा ही नहीं भाई, सीनिक ब्यूटी। ठीक है, इतनी सुंदर सीनिक ब्यूटी है, अकेले मजा नहीं ले पाओगे बेटा। ठीक है भाई, आ गए भैया, आ गए।
बंगाली बाबा नहीं आए हैं। हाँ आ गए भैया, आ गए। चलो बिल्कुल, ऐसे घबराया मतलब, टेक्निकल चीजें हैं, एक आधी बार हो जाती है, ठीक है। कितने दिनों बाद हुआ है अभी। चलो भाई, तो देखो मैं क्या बता रहा था आपको कि क्वीन ऑफ हिल स्टेशंस बोलते हैं सीनिक ब्यूटी की वजह से ऊटी को। तमिलनाडु के नीलगिरी हिल्स में है, फेमस हिल स्टेशन है। और मैं आपको बता दूं, हमारे मम्मी पापा के जमाने का फेमस हनीमून डेस्टिनेशन रहा है, ठीक है भाई। हाँ, दादा दादी मम्मी पापा इन सबके जमाने का फेमस हनीमून डेस्टिनेशन है। हमारे टाइम में तो तुम सब जानते हो, अपने टाइम में तो क्या हो चुका है, बाली हो चुका है, उसके बाद अपना मालदीव हो चुका है, अंडमान एंड निकोबार हो चुका है, स्विट्जरलैंड हो चुका है, उसके बाद अपना अपना लक्षद्वीप हो चुका है, गोवा हो चुका है, ठीक है। बिल्कुल कुणाल बाबू नहीं जा पाओगे वहां पे, हाले जाएगा तू, आएगा तू नहीं, वहां धोखा है भाई, वहां छलावा है। हाँ मेरे को सुनने में आया वहां छलावा है, ठीक है। देखो भाई, तो यहां पर ये देखो, ये है सीनिक ब्यूटी ऊटी की, ऊटी की सीनिक ब्यूटी, ठीक है भैया। उडगमंडलम की सीनिक ब्यूटी, जल्दी से देखो। और एक बार मैप पर भी देख ही लेते हैं, एक बार मैप पर भी देख ही लेते हैं। देखो भाई, ये मैप पर देखो, यहां पर ये नीलगिरी हिल्स, ये इस तरह से नीलगिरी हिल्स हैं। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में नीलगिरी पहाड़ियां हैं, है ना, इस तरीके से। तो यहां पर यह है ऊटी, तमिलनाडु की नीलगिरीज में यह है ऊटी, तमिलनाडु की नीलगिरी में यह है ऊटी या उडगमंडलम, ठीक है बच्चों। लोकेशन समझ में आ गई, ठीक है, ऊटी उडगमंडलम। तो इस तरीके से हमारे सारे क्वेश्चंस आज के हो गए हैं, ठीक है। और ये पार्ट 2 भी खत्म हो गया, ये हमने डिस्कस कर लिया। तो ट्रायंगल में कौन शामिल नहीं, लखनऊ शामिल नहीं, ठीक है, लखनऊ शामिल नहीं है। उसके बाद ये उदयपुर वाला देख लिया, है ना, मेट्रो सिटी वाला देख लिया, बिल्कुल ये भी देख लिया, यहां सैफरन वाला भी देख लिया, ये भी बहुत बढ़िया। चलो, तो मतलब ये हो गया हमारा। तो जिसको भी अब ऐसा लग रहा है कि सर हमें तो कुछ आता ही नहीं, तो बेटा अपना फाउंडेशन ज्वाइन करो, तो कुछ आएगा और एटीएम में जवाब दे पाओगे। और अगर अपनी थ्योरी आती है तो एटीएम से बढ़िया कोई बैच ही नहीं है, फिर तो फाउंडेशन ज्वाइन करने की भी जरूरत नहीं है। तो आज के सेशन को यही खत्म करते हैं। और जो भी हमारे फाउंडेशन वाले बच्चे जो अभी हिस्ट्री की क्लास लेंगे, तो बेटा अभी हाँ 10 से 15 मिनट में मिलते हैं। मैं 5 तक आ जाऊंगा, ठीक है, 5 के आसपास आ जाऊंगा। क्लास को स्विच करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, मिलते हैं। हाँ मुझे जियाउल पता चला कि 100वीं क्लास चल नहीं रही है, मैंने टीम को मैसेज भेज दिया है, ठीक है। चलो विशाल एक बार वीडियो देख लेना यार, है ना, विशाल एक बार देख लेना तो समझ में आ जाएगा। जंतर मंतर 5 जगहों पर है, सवाई राजा जयसिंह सेकंड ऑफ जयपुर ने बनवाया है, जयपुर के सवाई राजा जयसिंह सेकंड ने बनवाया है। खुद वो खगोल शास्त्री थे, एस्ट्रोनॉमर थे, तो 5 जगह पे बनवाया, जयपुर, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन और वाराणसी, ठीक है। ऑप्शन में नागपुर भी था, तो नागपुर में नहीं बनवाया। चलो बेटा, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।